सो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रो वाली गाइड देने वाला हूँ तुम्हें ग्रेलिन के बारे में। ग्रेलिन बेसिकली क्या होता है? ग्रेलिन होता है हमारी बॉडी का एक हार्मोन, ठीक है। एंड ग्रेलिन हार्मोन हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है वो मैं अभी तुम्हें सिखाने वाला हूँ। एंड बेसिकली तुम यहाँ उसे सीख कर तुम्हारे काम में क्या आएगा, मतलब एप्लीकेशन क्या है उस चीज़ का, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो या मान लो तुमने कोई खाना खाया है ना, तुम रोज सुबह 7 बजे खाना खाते हो, ठीक है। तुम रोज 7 बजे खा उठकर 2 किलो 2 किलो तो ज़्यादा हो गया भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो 2 रोटियां खाते हो मान लो तुम 7 बजे उठकर सुबह। तो तुम्हारी शरीर को ना ये आदत पड़ी हुई है, तुम्हारी बॉडी क्या करती है? ग्रेलिन ग्रेलिन होता है हंगर हार्मोन। मान लो अभी मेरी बॉडी में ग्रेलिन हुआ तो फिर मुझे ऐसे ना एक चिड़ सी मचेगी, मुझे ऐसा होगा कि मुझे कुछ खाना खाना है, मुझे जाकर कुछ खाना पीना है। तो ऐसा तुम्हारी बॉडी में ग्रेलिन रिलीज होगा उस टाइम पर कि मैं जाकर 2 रोटियां खा लूँ, ठीक है। ये होता है ग्रेलिन हार्मोन। एंड ये मैं बता दूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है। ये जस्ट तुम्हारी बॉडी की एक वो है, एक टेंडेंसी है तुम्हारी बॉडी की। ये एक आदत बन चुकी है कि मैं 7 बजे उठूंगी एंड मेरे ऐसे भूख लगनी है मुझे, तो मैं सिग्नल करूंगी इस बंदे को कि ये बंदा जाके कुछ खा पी ले, 2 रोटियां खा ले। तो ऐसी तुम्हारी बॉडी एक सिग्नलिंग करती है। ये सिग्नलिंग समझ रहे हो? सिग्नलिंग, हार्मोन सिग्नलिंग के बारे में मैंने बहुत बात की है, ठीक है। इस वीडियो में नहीं करूँगा बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो फिर। तो बेसिकली ग्रेलिन तुम्हारी बॉडी में रिलीज होगा। ग्रेलिन रिलीज होने की वजह से तुम्हें ऐसा होगा, टेंडेंसी तुम्हारी होगी कि तुम जाकर खाओ। लेकिन होगा क्या उससे? अगर तुम 15 मिनट के लिए मान लो तुम नहीं खाओगे ना, अगर तुम ऐसे वेट करोगे कि लेट अस ईट आफ्टर सम टाइम, लेट अस वेट, तो तुम्हारी भूख मर जाएगी। ऐसे लोग कहते हैं ना कि यार मैंने चाय पीनी थी 3 बजे एंड मैं अभी तो नहीं पीऊँगा क्योंकि भूख मर गई मेरी। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि तुम्हारी भूख मरेगी, ऐसे तुम्हारी भूख मरेगी। एंड तुम्हें ऐसे ही करना होगा तभी तुम एक कीटोजेनिक डाइट पर जा पाओगे। लोग बहुत मोटे मैंने देखे हैं एंड वो कहते हैं कि हम तो यार ये कर ही नहीं पाते कीटो डाइट। तो दैट इज़ बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ यू आर जस्ट कंज्यूमिंग फूड ऑल ऑफ द डे एंड तुम्हारी बॉडी के ग्रेलिन बिल्कुल मैसअप है। तुम्हें ग्रेलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तुम्हारा ग्रेलिन ना 24 घंटे ऊपर रहता है, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ। एंड तुम्हारा ग्रेलिन 24 घंटे ऊपर रहता है एंड तुम्हें भूख लगती रहती है। तो बेसिकली यू हैव टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू ईट। सुबह एकदम ना बिल्कुल भरपेट एकदम एकदम कुछ खा लो। उसके बाद क्या होगा, तुम ना जब तुमने भरपेट कुछ खा लिया है तो तुम्हारा ग्रेलिन ना सारे दिन कम रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को इफेक्ट करता है। तो तुम्हारी बॉडी के कोलेसिस्टोकाइनिन जो तुम्हारे सेटिस्फैक्टरी हार्मोन है, पेप्टाइड वाई वाई, वो भी तुम्हारे हार्मोन को, ग्रेलिन को इफेक्ट करेंगे। मान लो तुम्हारा मील है 12 बजे एंड तुमने नहीं खाया, वो हाई कार्ब वाला मील है, नहीं खाया। तो मान लो तुम बहुत ज़्यादा उसमें खा रहे थे, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे थे, तुम्हारी बॉडी को मैसिव ग्रेलिन का सिग्नल जाएगा कि भैं चोद, अभी तो यार ये बंदा ना खा ही नहीं रहा, कुछ 300 ग्राम कार्ब्स इसने मिस कर दिए, हम ऐसे तो मर जाएंगे अगर ऐसा रोज होने लग पड़ा। तो तुम्हारी बॉडी कभी फैट स्टोर्स में देखेगी भी नहीं, कभी फैट हमारे झांकेगी भी नहीं कि चलो देख लेते हैं शरीर में फैट है कि नहीं। तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? योर बॉडी वुड बेसिकली जस्ट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड वो ग्रेलिन को रिलीज करते रहेगी ताकि तुम्हें रोज़ खाना खाना पड़े उसी टाइमिंग पे। तो तुम्हें ये साइकिल ब्रेक करनी है। बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जो तुम्हें भूख लगती है ना, ये बिचेस भूख, कि तुम ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि तुम्हें बिचेस भूख लग रही है, तुम चाय पीना भूल के 3 बजे अब तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली भूख होती क्या। असली भूख लगती है यहाँ पर, ये होता है थायराइड, ठीक है। असली भूख यहाँ पर लगती है, तुम्हारे ग्रेलिन में ना ऐसे सेंसेशंस होगी, तुम्हारा ग्रेलिन ना वाइब्रेट करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा यो सॉरी थायराइड वाइब्रेट करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जब बैठा हुआ हूँ एंड तुमने मान लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ना एक बार 4 दिन का फास्ट किया था। 4 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, 4 दिन लिटरली कुछ नहीं खाया, ना ही पानी पिया। ड्राई फास्ट था वो, दैट इज़ अ ड्राई फास्ट। एंड जो चौथे दिन था तब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इतना लो था, मेरे मतलब रिबड एप्स निकले हुए थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तरह, इतने रिबड एप्स। एंड फिर ना मुझे असली भूख लग रही थी कि हमारे पास तो चर्बी भी नहीं बची अब, हमारे पास तो चर्बी भी नहीं बची, बॉडी का लेप्टिन इतना लो हो गया। आप लोगों का लेप्टिन इसलिए लो है क्योंकि यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। यू आर लेप्टिन रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी को पता ही नहीं कि आपकी बॉडी पे इतना फैट पड़ा है। आप बस एक बार इंसुलिन लो करो तो आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि कॉन्ट्रास्ट पता लग जाएगा कि मेरे पास तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, एकदम अनंत फैट पड़ा है एंड मैं उसे बर्न कर सकती हूँ। लेकिन मेरे केस में क्या था, मेरी बॉडी में लेप्टिन बहुत कम हो गया था। एंड लेप्टिन बहुत कम होने की वजह से ना तुम्हारा ग्रेलिन
कुछ ऐसा कुछ बॉडी में होता है, कुछ मैजिकल बॉडी में होता है कि हमें ना ऐसे यहाँ पर भूख लगती है यहाँ पर, एंड वो जो होती है ना, दैट इज़ लाइक लिटरल स्टारवेशन। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा अभी, ठीक है, अगर मैंने नहीं खाया। तो वो मेरे साथ हुआ था, एंड मैंने चौथे दिन वो फास्ट ब्रेक किया था पानी और कोकोनट ऑयल के साथ। तो मैं ये चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम रिप्ड हो। वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने साथ। तुम बस एक नॉर्मल 15% 20% पर पहुंच जाओ, वही तुम्हारे लिए बहुत है इफ़ यू आर समवन हु इज़ ओवरवेट, ठीक है। अपने ग्रेलिन को कंट्रोल करो। ग्रेलिन तुम्हारा कंट्रोल बेसिकली तभी होगा जब तुम कीटोजेनेसिस या फिर इंसुलिन कम वाली डाइट, जो डाइट इंसुलिन कम सिक्रीट करती है वो करोगे, तो तुम्हारा जो इंसुलिन है वो कम सिक्रीट होगा एंड तुम्हारा ग्रेलिन भी कंट्रोल में जाएगा। बाकी सारे हार्मोन तुम्हारे सेट हो जाएंगे, लेप्टिन सेट हो जाएगा, ग्रेलिन पेप्टाइड बाय कोलिसिस्टोकाइनिन ग्रेलिन वगैरह सारा कुछ सेट हो जाएगा। तुम बस एक बार करके तो देखो, ठीक है। IGF-1 तुम्हारा सेट हो जाएगा, तुम्हारा सारा कुछ सेट हो जाएगा। बस तुम एक बार क्या कहते हैं हाथ पैर मार कर तो देखो, तुम एक बार करके तो देखो भाई ये कीटोजेनेसिस वाली डाइट। तुम मेरी और वीडियोस देखो, तुम देखो कैसे करनी है डाइट, कैसे मैक्रो ट्यूनिंग करनी है, कैसे और क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तुम मेरी वीडियोस को देखो, ठीक है। मेरी फैट लॉस सीरीज वाली प्लेलिस्ट को देखो, जो कैनन प्लेलिस्ट है बेसिकली जो बनाई हुई है मैंने। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखो तुम मेरे चैनल पर, तुम्हें सारा कुछ पता लग जाएगा। लेकिन अगर तुमने फुद्दू काम करनी है, तुमने क्या कहते हैं उस सेंसेशन पर, जो तुम्हें एक भूख की सेंसेशन लग रही है, दैट इज़ नॉट रियल हंगर, ठीक है। अगर तुमने उस पर गिव अप कर देना है, देन आपका फैट लॉस नहीं होगा बेसिकली। सो दैट इज इट, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, विल पावर की कोई गेम नहीं है, ठीक है। अगर आप हाई फैट डाइट खा रहे हो, देन आपको विल पावर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर बॉडी वुड फील लैक ऑफ हंगर इन अ कीटोजेनेसिस स्टेट। तो बस 4 दिन की बात है, 4 दिन आपको दुख सहना है, 4 दिन आपको हाई फैट डाइट करनी है, 4 दिन आपको हाई फैट लो कैलोरी वाली डाइट करनी है, जो कि बेसिकली लो इंसुलिन वाली डाइट होती है, जिसमें इंसुलिन बहुत कम होता है। आपको 4 दिन वो करनी है, उसके बाद 5वें दिन से आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। आप 2-2 दिन के फास्ट ऐसे कर दोगे, ठीक है। जिस बॉडी वेट पे आप हो गए, मान लो मोटे हो बहुत, तो 2-2 दिन के फास्ट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग कर सकते हो, आप बहुत लंबे टाइम तक यू कैन स्टे विदाउट फूड। आपकी बॉडी जस्ट फैट को मोबिलाइज करेगी पानी के लिए एंड फूड के लिए। सो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मैंने आपको बता दिया है वो ठीक है, आगे आपके हाथ में है भाई। थैंक यू।